नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम लोग सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए एसके झा ब्रह्मास्त्र बुक का बायोलॉजी सब्जेक्ट कौन सा है, बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, कोशिका विभाजन। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसमें प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अदर पब्लिकेशन का भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए बहुत सारा प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएं और ज्वाइन होकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे और रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आज का देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन के लिए देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन चुनना है हमको। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, ये क्या है, सही है। अर्धसूत्री विभाजन परिणाम स्वरूप देखिएगा परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, ये भी क्या है, सही है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जनन कोषों के जीन परिणामी कोषों के मिश्रित होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं। यही क्या है, हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कथन सत्य नहीं है, ये गलत है। देखिए, जनन ग्रंथि गोनड जो होता है अर्धसूत्री विभाजन युग्म के उत्पादन के लिए होता है, यह भी क्या है, सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान देखिएगा कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए न्यूनीकरण विभाजन भी इसे कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन शब्द 1905 में देखिएगा जेबी फॉर्मर में मुरे, जेबी फॉर्मर और मुरे द्वारा दिया गया है। अर्धसूत्री विभाजन जानवरों, पौधों और कवक सहित देखिएगा सभी यौन प्रजनन वाले एकल कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों जैसे यूकैरियोटिक इसे कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह देखिएगा अंड जनन और शुक्राणु जनन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है। अब देखिएगा यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 1, कह रहा है क्रोमेटिन शामिल है। अब देखिएगा क्रोमेटिन शामिल है तो प्रोटीन किसमें किसमें शामिल होता है, तो देखिएगा क्रोमेटिन जो है ये आरएनए क्या है, आरएनए में हिस्टोन और डीएनए क्या हो जाएगा, आरएनए हिस्टोन और डीएनए में शामिल होता है। अब देखिएगा क्रोमेटिन का जाल जो होता है ये केंद्रक के अंदर होता है। कहाँ होता है, केंद्रक के जो होता है इसके अंदर होता है क्रोमेटिन जाल होता है। और यही जब टूटता है क्या होता है, यही जब टूटता है तो किसका निर्माण होता है, गुणसूत्र का। किसका निर्माण हो जाता है, गुणसूत्र का। मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। अब देखिएगा 23 जोड़े में जो होता है एक होता है गुणसूत्र, देखिएगा सेंट्रोमियर, एक शब्द आता है सेंट्रोमियर। क्या आता है शब्द, सेंट्रोमियर, ये गुणसूत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, गुणसूत्र से। और डीएनए में देखिए क्रियात्मक को क्या कहते हैं, ये जो जीन कहते हैं। डीएनए की क्रियात्मक, डीएनए की जो होता है ये क्रियात्मक, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। डीएनए की क्रियात्मक अंग को हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। और ये जीन जो होता है ये देखिएगा जीन शब्द जो है ये किसने दिया था, तो जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। अब देखिएगा जीन के ऊपर देखिएगा जीन के गुणसूत्र के आवरण के ऊपर जो कहा जाता है उसे कहा जाता है पेलिकल। गुणसूत्र के आवरण को क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल, गुणसूत्र के आवरण को पेलिकल कहा जाता है। और ऊपरी भाग जो होता है गुणसूत्र का जो ऊपरी भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, टेलोमियर। क्या कहा जाता है, टेलोमियर कहा जाता है, टेलोमियर कहा जाता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है लाइसोसोम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली। यह कह रहा है लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है, तो ये देखिएगा किस कोशिकांग से बनेगा, तो गोल्जी काय से बनेगा। किससे बनेगा, गोल्जी काय से बनेगा। अब देखिएगा इसमें जो होता है गोल्जी काय, ये क्या होता है, कोशिका का एक ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अब देखिएगा ये जो हो गया राइबोसोम, ये तो जानते होंगे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये जो राइबोसोम है इसको क्या कहता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। और इसको देखिएगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अमीनो अम्ल जो होता है क्या होता है, अमीनो एसिड, जिसे अम्ल, यानी अमीनो अम्ल को देखिएगा ये प्रोटीन में तोड़ देता है। क्या चीज़ में, प्रोटीन में तोड़ देता है। ये मनुष्य में देखिएगा 20 अमीनो अम्ल, कितने अमीनो अम्ल, 20 अमीनो अम्ल मिलकर के ये निर्माण होता है प्रोटीन का। और जिसमें 10 जो है ये शरीर खुद बना लेता है और 10 पोषक तत्वों द्वारा बनाया जाता है। अगला देखिएगा युग्मक,
का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अब देखिएगा इसका प्रक्रिया होता है अर्धसूत्री विभाजन। किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिएगा युग्मक, युग्मक जो है ये देखिएगा स्पर्म और ओवर का ये मिल करके बनता है। किसका? देखिएगा स्पर्म और प्लस क्या होता है? ओवम को मिल करके होता है। इसे देखिएगा जब ये दोनों प्रक्रिया मिलती हैं इसी को देखिएगा क्या? युग्मक, यानी निषेचन जब होता है तो देखिएगा 23 जोड़ी स्पर्म इससे और 23 जोड़ी ओवम से, दोनों मिलाकर के जब बच्चा का जन्म होता है तो 46 गुणसूत्र होता है, यानी 23 को यानी 23 जोड़ा हो जाएगा, पेयर बनेगा तो 23 पेयर बनेगा और माता पिता का निर्माण होता है। अब देखिएगा उसी से रिलेटेड है, कह रहा है एक नवजात बालिका, बालिका देखिए नवजात हो या कोई हो, ठीक ना, इसमें गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो जानते हैं कि 22 गुणसूत्र होता है। कितने? 22 गुणसूत्र। और देखिएगा जब 23 होगा मेल में और 23 होगा फीमेल में। अभी जस्ट बताए कि 23 होगा किसमें? स्पर्म में, और 23 होगा ओवम में। अब देखिएगा 23 में से 22 गुणसूत्र तो रहता ही रहता है, 22 गुणसूत्र रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ देखिएगा 22 जोड़ा रहता है। कितना जोड़ा? 22 जोड़ा। अभी जैसे बताए थे 23 यानी कितना जोड़ा बन गया? 23 जोड़ा बन गया। और जो होता है एक जोड़ा यानी 2 जो होता है वो सेक्स हार्मोन होता है। कितना होता है? 22 जोड़ा जो 44 हुआ ये बॉडी क्रोमोसोम होता है। देखिए बॉडी क्रोमोसोम जो होता है ये कितना होता है? 44 होता है। जोड़ा में कितना आ जाएगा? 22 पेयर हो जाएगा। अब देखिएगा 2 क्रोमोसोम जो है वो सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन 2 गो है, और 2 गो में देखिएगा एक्स रहेगा या एक्स वाई रह सकता है। एक्स वाई किस में रहता है? ये मेल में रहता है, और फीमेल में एक्स रहता है। कभी भी गर्ल्स में या औरत में कभी भी वाई का नहीं होता है। अब देखिएगा इसमें कह रहा है बालिका, तो बालिका में देखिए एक्स कट जाएगा, यहाँ 22 गुणसूत्र है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या देखिएगा 22 जोड़ा यानी कितना होता है? 44 होता है। तब देखिएगा ये गलत हो गया, 22 गुणसूत्र प्लस ये भी गलत हो गया। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग को निकलेगा 44 गुणसूत्र अब प्लस एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। अब एक्स वाई जहाँ रहेगा 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई, तो इससे क्या होगा? लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़का। देखिए कह रहा है सॉल्यूशन में कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं की गुणसूत्र 44 जो है ये क्या है? गुणसूत्र प्लस एक्स संयोजन होता है। पुरुषों में वाई और एक्स गुणसूत्र होते हैं, महिला में देखिए 2 एक्स होते हैं और पुरुष में एक्स वाई होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। बच्चे का लिंग निर्धारण बहुत बार पूछा गया है, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि पिता में वाई रहता है और वाई जहाँ रहेगा तब लड़का का जन्म होगा, और महिला में एक्स होता है, इसलिए महिला पर डिपेंड नहीं करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। यहाँ से चलते हैं प्रश्न नंबर 4। कह रहा है देखिएगा माइटोसिस कोशिका विभाजन किस चरण में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है? अपनी पहचान खो देता है तो ये टेलोफेज हो जाएगा। कौन सा फेज हो जाएगा? टेलोफेज हो जाएगा। एक ध्यान रखिएगा, टेलोफेज, टेलोफेज में क्या होता है? एक केंद्रक का निर्माण होता है। और क्या होता है? केंद्रक का निर्माण होता है टेलोफेज में। अब देखिएगा एक पेज होता है, देखिएगा प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। इसमें क्या होता है? केंद्रक गायब हो जाता है। केंद्रक जो होता है क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, यानी केंद्रक गायब हो जाता है। और यहाँ जब केंद्रक गायब होगा तो गुणसूत्र का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? गुणसूत्र का निर्माण हो जाएगा, केंद्रक खत्म हो जाएगा प्रोफेज में। ये सब का एक फेज है। अब देखिए टेलोफेज में क्या होता है? टेलोफेज में केंद्रक का निर्माण होता है। तो यही कह रहा है कि इस चरण में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है। तो टेलोफेज में गुणसूत्र क्या करता है? पहचान खो देता है और केंद्रक का निर्माण होता है। ये सभी एक प्रकार की क्या है? अवस्था है। मनुष्य में देखिएगा कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं? तो देखिएगा ऑटोसोम अभी हम लोग जस्ट बोले हैं ये पेयर है यानी जोड़ा। अभी जस्ट बताए कि 22 जोड़ा होता है क्या? ऑटोसोम होता है। और अभी जस्ट बताए थे एक पेयर यानी एक जोड़ा यानी सेक्स हार्मोन होता है। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी एक जोड़ा मतलब कितना हो जाएगा? 2 गो हो जाएगा। देखिए 22 जोड़ा यानी 44 और यहाँ से 2 आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 2 यानी 46। मनुष्य में 23 जोड़े कितना होते हैं? गुणसूत्र यानी 46 होते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीवित प्रजाति में 200 से अधिक गुणसूत्र होते हैं? तो किसमें होता है? अमीबा में होता है। अमीबा देखिएगा एक कोशिकीय है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। ये प्रोटिस्टा है। क्या है?
टिस्टा है का उदाहरण है। अब देखिएगा इसमें जो होता है अमीबा, अमीबा में एक विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा क्या होता है? जनन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिएगा ये सही है? कौन सा कथन सही है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 42 यानी 21 जोड़े एलोसोल होते हैं और 2 जोड़ियां लैंगिक, जबकि सेक्स अभी क्या बताए हैं? एक जोड़ा होता है। तो ये क्या है? गलत है। अगला कह रहा है डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी क्या होता है? पेचदार संरचना यानी डबल हेलिक्स देखिएगा बनाने वाले 2 लंबे पॉली क्या है? न्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना हुआ है, यानी बी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए डबल हेलिकल मॉडल जो है इसका खोज, डबल हेलिकल मॉडल है इसका खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और किसने? क्रिक ने किया था। अब देखिएगा डीएनए की खोज डायरेक्ट पूछेगा तो फ्रेडरिक हाफ मिक्सर ने। किसने? फ्रेडरिक हाफ मिक्सर ने किया था। फ्रेडरिक हाफ मिक्सर ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है गुणसूत्र में सिरों के बारे में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? गुणसूत्र के सिरों की देखिएगा उपग्रह कहा जाता है, तो देखिएगा ये क्या है? गलत है। सिरों को उपग्रह नहीं कहा जाता है। गुणसूत्र के सिरों को देखिएगा सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो सेंट्रोमियर जो होता है ये जैसा गुणसूत्र होता है, इसमें देखिएगा ये जो होता है बीच में सेंट्रोमियर, बीच वाले भाग को कहा जाता है सेंट्रोमियर कहा जाता है, इस भाग को। गुणसूत्र के सिरों को देखिएगा टेलोमेरस से कहा जाता है। तो यही क्या है? सही है। पहला प्रश्न में ये बताए थे कि गुणसूत्र के सिरों को यहाँ जो है सिरा इसको क्या कहा जाता है? तो टेलोमेरस से कहा जाता है। अगला देखिएगा कह रहा है पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन में उपस्थित क्या होता है? तो देखिएगा इसमें जो उपस्थित होगा क्या होगा? एक्स गुणसूत्र होगा। क्या गुणसूत्र होगा? एक्स। और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये देखिएगा प्रभावी होता है किस पे? तो ये पुरुष पे प्रभावी होता है। पुरुष पे क्या होता है? प्रभावी होता है। और महिला इसमें क्या होती है? महिला वाहक होती है। देखिएगा इसमें महिला क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में ये क्या होता है? वाहक होता है। महिला इसका क्या होता है? वाहक होती है। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ब्लू यानी देखिएगा लाल और हरा, ग्रीन, लाल और ग्रीन ना, यानी रेड और ग्रीन यानी लाल और हरा कलर को नहीं पहचान पाता है। लाल को हरा नजर आता है और हरा को लाल नजर आता है। अगला देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी गलत चुनना है? एक पारिस्थितिकी तंत्र की एक प्रजाति के गुणसूत्र स्थिर संख्या होता है। देखिए प्रजाति जैसे मानव प्रजाति, बिल्ली प्रजाति, कुत्ता प्रजाति, तो इसमें संख्या क्या स्थिर कभी घट बढ़ तो नहीं ना सकता है। तो क्या है? सही है। कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभाजन प्रजातियों के भीतर गुणसूत्र की संख्या स्थिर होती है। तो ये देखिएगा कितना होता है? मान के चलिए इसमें पूछ रहा है कि गलत है। देखिएगा एक पारिस्थितिकी तंत्र अलग है और विभाजन प्रजातियों के भीतर गुणसूत्र की संख्या स्थिर होती है। ये क्या है? गलत है। अगला देखिएगा सी नंबर कह रहा है कि किसी जीव की देखिएगा विभिन्न दैहिक कोशिकाओं के भीतर गुणसूत्र की संख्या स्थिर होती है। तो हाँ, दैहिक कोशिकाओं के भीतर क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? स्थिर होता है। जैसे मटर में होता है 14, बिल्ली में 38, चूहा में 40, मनुष्य में 46, कबूतर में 80, खरगोश में 44, यानी कितना होता है? 44 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कोशिका विभाजन से संबंधित है। कोशिका विभाजन से जो संबंधित है ये कौन है? तो इसमें देखिएगा साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन से संबंधित है। बाकी जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये क्या है? ये प्लांट हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? प्लांट हार्मोन है। और देखिए जिब्रेलिन जैसे जगाता है, ऐसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। और देखिएगा ऑक्सिन जो है ये वृद्धि हार्मोन है। क्या है? वृद्धि हार्मोन इसे कहा जाता है। अब देखिए सॉल्यूशन में है कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। यह एक हार्मोन जो तेजी से कोशिका विभाजन करता है। यह मुख्य कार्यों को देखिएगा कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि करना, पत्तियों को वृद्धि करना, ये क्या है? वृद्धि को रोक देता है और तने की लंबाई में वृद्धि करता है और प्रोटीन की निर्माण में सहायता करता है। साइटोकाइनिन देखिएगा सभी पौधों के ऊतकों में मौजूद होता है।
अगला कह रहा है जिब्रेलिन पौधे में विकास की सहायता हार्मोन या फलों के पकने और फूलने में अहम भूमिका निभाती है। ऑक्जिन देखिएगा एक वृद्धि हार्मोन है। इसका प्रयोग उद्यान विज्ञान में वृद्धि को बढ़ाने और पुष्पीकरण तथा जड़ों के विकास में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पादप हार्मोन देखिएगा नहीं है, तो अब देखिएगा पादप हार्मोन है कौन कौन सा, तो देखिएगा जिब्रेलिन, ये पादप हार्मोन है। अब देखिएगा जिब्रेलिन के बाद हो जाएगा ऑक्सिन, ये भी क्या है, ये भी एक पादप है। और देखिएगा और क्या है, एक हो जाएगा इथिलीन, क्या हो जाएगा इथिलीन, गौर कीजिएगा 5 को है, एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा में हो गया इथिलीन, चौथा क्या है एब्सिसिक अम्ल, ये भी क्या है एक पादप हार्मोन है। अब देखिए चौथा हो गया, पांचवा है साइटोकाइनिन, पांचवा क्या है देखिएगा साइटोकाइनिन, ये भी क्या है पादप हार्मोन है। एड्रीनल जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, इसे देखिएगा इसे क्या कहा जाता है। अब देखिएगा ये जो है ये क्या है मानव हार्मोन है, जैसे एस्ट्रो क्या है टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। अब देखिएगा प्रोजेस्टोन क्या हो जाएगा प्रोजेस्टोन, जैसे इंसुलिन क्या हो जाएगा इंसुलिन। अब देखिएगा एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा एस्ट्रोजन। अब देखिएगा ग्लूकागोन क्या होता है, जिसे ग्लूकागोन हो जाता है। थायरॉक्सिन क्या होता है थायरॉक्सिन, ये सभी क्या है मानव हार्मोन है। एड्रीनल को कहा जाता है क्या, ये भी एक मानव हार्मोन है या पादप हार्मोन नहीं है। देखिएगा इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एड्रीनल हार्मोन को। सेल का विभाजन देखिएगा साइटोकाइनिन में होता है, सेल का विभाजन साइटोकाइनिन में। एड्रीनल को कहा जाता है अधिवृक्ष से ये स्रावित होता है। पहले याद रखिए किससे होता है, अधिवृक्ष से इसका क्या होता है स्रावन होता है। ऐसे कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, क्या कहते हैं लड़ो या उड़ो। ये आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एब्सेसिक हार्मोन देखिएगा ये जो होता है एब्सेसिक हार्मोन, ये पौधों में वृद्धि और तनाव को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है, वृद्धि और तनाव को क्या करता है नियंत्रण करता है। ऑक्सिन जो है ये साइटोकाइनिन एब्सेसिक अम्ल ये सभी क्या है ये पादप हार्मोन माना जाता है। इसमें जो होता है ऑक्सिन जस्ट बताए थे यह एक वृद्धि हार्मोन है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है विज्ञान और देखिएगा विद्यमान जो होता है इसको वृद्धि को बढ़ाने के लिए पुष्पीकरण और जड़ों को विकास के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन देखिएगा वृद्धि को रोकता है। जस्ट अभी बताए एब्सिसिक अम्ल हार्मोन नहीं, एब्सिसिक अम्ल इसको देखें क्या कहता है वृद्धि हार्मोन। और साइटोकाइनिन अभी जस्ट बताए इसको क्या किया जाता है सेल का विभाजन होता है, सेल का विभाजन साइटोकाइनिन। और जिब्रेलिन जगाता है, इसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और देखिएगा ऑक्सिन ये प्लांट को वृद्धि करता है। अगला देखिएगा पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, तो ये जिब्रेलिन अम्ल द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा जिब्रेलिन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कैसा अवस्था में पाया जाता है गैसीय अवस्था में। एथिलीन जो है ये फल को पकाने में नियंत्रण करता है, और लेकिन प्राकृतिक एसिटिलीन हो जाएगा वो कृत्रिम हो जाएगा। देखिएगा एसिटिलीन ये क्या हो जाएगा ये कृत्रिम ढंग से फल पकाने में मदद करता है। अगला जिब्रेलिन अम्ल देखिएगा पौधों के उपचार करने में बौनेपन को नियंत्रण किया जा सकता है। जिब्रेलिन पौधे में वृद्धि को नियंत्रण हार्मोन कहते हैं। अब देखिएगा ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गुणसूत्र में क्रोमैटिडिस क्या है क्रोमैटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होती है उस बिंदु का नाम क्या है, उस बिंदु का नाम है गुणसूत्र बिंदु का नाम है। अब देखिएगा सेंट्रोमियर जस्ट अभी बताए ये बीच का जोड़ है, ये जो होता है गुणसूत्र का बीच का जोड़ है इसे क्या कहा जाता है सेंट्रोमियर कहा जाता है। अब देखिएगा जिन गुणसूत्र के किसके ऊपर रहता है, जिन जो है गुणसूत्र के ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है सेंट्रोमियर किस अवस्था में देखिएगा दो भाग में विभाजित हो जाता है, तो ये पश्चावस्था जो होता है सेकेंड, इसमें जो होता है सेंट्रोमियर ये अवस्था में दो भागों में विभाजित हो जाता है। विनिमय के दौरान देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये किस में हो जाता है
पैक्टिन में हो जाता है। किसमें? पैक्टिन में हो जाता है, पैक्टिन। प्रश्न नंबर देखिएगा 16। इसमें टोटल प्रश्न की संख्या कितना है? 20 है। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से तुर्क तंतु देखिए किसके द्वारा बनते हैं। तो देखिएगा ये जो होते हैं गुणसूत्र, इसमें क्या होता है? बहुत सारा गुणसूत्र होते हैं। जैसे ये और बीच में जो होता है इसको नॉर्थ पोल बांट दिया गया है, इसको साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण में जो होते हैं ये लगे हुए क्या होते हैं? तुर्क तंतु होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर और नीचे। अब देखिएगा सेलुलोज, सेलुलोज जो होता है या देखिएगा शैवाल, सेलुलोज या शैवाल ये क्या होता है? प्लांट का सेल वॉल है। किसका है? प्लांट का सेल वॉल है। अब देखिएगा ये काइटिन, ये काइटिन क्या है? तो एक कवक का है, ये शैवाल का हो गया। और देखिएगा अब देखिएगा क्या कहते? कवक, कवक का जो होता है सेल वॉल, कवक का सेल वॉल ये काइटिन का बना होता है। तो इसका प्रश्न जो तंतुकर किसके द्वारा बने होते हैं? तो किसके द्वारा बने होते हैं? ट्यूबुलिन द्वारा। किसके द्वारा? ट्यूबुलिन द्वारा बने होते हैं। समसूत्री विभाजन के चरण देखिएगा, नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के देखिएगा गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। अब देखिएगा मध्य रेखा पर स्थित हो जाए कौन सा फेज? मेटाफेज। आपको बताया थे मेटाफेज में क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित हो जाता है। अब बताए थे प्रोफेज, इसमें बताए थे केंद्रक गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? केंद्रक हो जाता है, ये गायब हो जाता है और यही गुणसूत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। और बताए थे एक टेलोफेज, क्या बताए थे? टेलोफेज, टेलोफेज में क्या बताए थे? इसमें केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें जो केंद्रक गायब हो जाता है प्रोफेज में, और टेलोफेज में केंद्रक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 18वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कोशिका चक्र के दौरान देखिएगा जीवन अवस्था की भूमिका सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो सबसे अच्छी व्याख्या कोशिका बढ़ती है और समान उपचायक होता है। तो पहला प्रश्न ही सबसे अच्छा व्याख्या होता है। उपचायक मतलब क्या होता है? टूटना। उपचायक मतलब क्या होता है? टूटना होता है। और इसमें कोशिका बढ़ती है और सामान्य उपचायक क्या होता है? ये टूटता है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है सिनेप्स जो है अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है? तो इसका चरण ध्यान रखिएगा, जिगोटीन। क्या है? जिगोटीन है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के चरण, जिसमें सिनेप्स क्या होता है? ये अर्धसूत्री विभाजन के चरण जो होता है जिगोटीन, इसमें चरण में क्या होता है? होता है अर्धसूत्री विभाजन के चरण में ही होता है सिनेप्सिस, ये जिगोटीन। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो कौन बढ़ावा देता है? तो गौर कीजिएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। एफसीसी का हार्मोन यानी अम्ल है ना, तो ये देखिएगा वृद्धि रोधक है। वृद्धि क्या है? रोधक है, यानी रोकता है। अगला देखिएगा जिब्रेलिन, ये जगाता है, इसको ग्रोथ हार्मोन बताए थे। और ऑक्सिन हार्मोन ये क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। कैसा है? वृद्धि हार्मोन है, लेकिन एफसीसी कम इसका जस्ट अपोजिट है, वृद्धि रोधक है, यानी रोकता है। यहाँ से प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन। आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल फिजिक्स का प्रश्न हम लोग लेके आएंगे न्यूटन का नियम से संबंधित, और उसमें डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल को भी देखने वाले हैं और चारों ऑप्शन को भी डिटेल देखने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।